अब नई शुरुआत होगी और पूरे बोध गया के भगवान बुद्ध की पवित्र धरती पे इस मठ से एक भाईचारा का संदेश जाएगा। हम ऐसे आज घोषणा करते हैं कि मई के लास्ट में 25 लाख रुपया जो है हम अपने फंड से इस मठ का विकास करेंगे। नमस्कार, मैं गया बोध गया से राजेश कुमार। बोध गया मठ में महंत रमेश गिरी को वर्तमान में हटा दिया गया। बोध गया के दरबारी और वहाँ के जो साधु थे उनके द्वारा एक बैठक की गई और उस बैठक में त्रिवेणी गिरी को महंत बना दिया गया, जबकि रमेश गिरी को जबरन हटाने की थाना में एक लिखित आवेदन दिया गया और उसमें बोध गया के विधायक कुमार सर्वित सहित सम्मानित 14 लोगों का एफआईआर में नाम दर्ज है। एफआईआर में यह भी रमेश गिरी ने जिक्र किया है कि मठ में जबरन लोग घुस आए और ताला तोड़कर चोरी की गई जो बेशकीमती सामान थी, कागजात थे, उन्हें लूट लिया गया। जबकि इस पूरे घटना के दौरान स्थानीय थानेदार के कुछ पदाधिकारी भी उस कार्यक्रम में मौजूद थी। लेकिन सवाल यह उठता है कि पुलिस के रहते भर में लूटपाट कैसे हो गई, और जब लूटपाट हो भी गई तो पुलिस क्या कर रही थी। आखिर जो वहाँ के महंत रमेश गिरी हैं उनके द्वारा एक लिखित आवेदन धार्मिक न्यास बोर्ड को दिया गया, जिला के वरीय अधिकारियों को दी गई। उसके बाद मामले पर एफआईआर दर्ज बोध गया थाने में हुआ है। लेकिन जब थानेदार एफआईआर दर्ज किए तो अब तक क्या जांच हुई है, किस तरह का कार्रवाई चल रही है, जिसके बारे में कुछ भी कहने के लिए कोई अधिकारी तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि बोध गया के विधायक अपने फेसबुक अकाउंट पर यह लिखते हैं कि मंदिर मस्जिद बनाने से बचना चाहिए, स्कूल और अस्पताल ज़रूरत है। लेकिन जब बोध गया विधायक मठ में गए थे तो उनके द्वारा विकास करने की घोषणा की गई है, उसकी भी बाइट हम आपको दिखा रहे हैं और जानेंगे कि पूरी माजरा क्या है। आखिर सम्मानित लोग धर्म बचाने की बात करते हैं या अपना धंधे की बात कर रहे हैं, क्योंकि मठ के पास हजारों एकड़ आज भी ज़मीन है अलग अलग राज्यों में। मठ के अंदर उनकी अपार संपत्ति है, हीरे जवाहरात हैं, हीरे से जड़ी कोट है और अनगिनत ऐसे वस्तुएं हैं जिन पर माफियाओं की नज़र होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। कि पता नहीं किसकी नज़र लगी थी इस धरोहर को, तो धीरे धीरे उसमें कुछ त्रुटियां आई। हम अब उम्मीद करते हैं कि जो इस भगवान स्वरूप जिस इस पे जो विराजमान हुए हैं, पूरा हमको भरोसा है कि बोध गया के अंदर जो भाईचारा है, ये मठ से जो इसकी अब नई शुरुआत होगी और पूरे बोध गया के भगवान बुद्ध की पवित्र धरती पे इस मठ से एक भाईचारा का संदेश जाएगा। और इस मठ के विकास के लिए जितना हमसे सहयोग हो सकेगा, हम ऐसे आज घोषणा करते हैं कि मई के लास्ट में 25 लाख रुपया जो है हम अपने फंड से इस मठ का विकास करेंगे। जो हमारा जो गेट है बाहर से, उस गेट से लेकर के यहाँ तक पेवर ब्लॉक, फूल पत्तियाँ, जो इस तरह का होगा, पेंट पोचाड़ा, वो हमारे उस पैसा का जो है उपयोग इस मठ में मई के लास्ट में हम इसकी व्यवस्था करेंगे और इस मठ का विकास होगा। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आने वाला समय में जो यह कमेटी है उसके साथ हम बिहार के मुखिया से भी मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने के बाद स्वच्छ रूप से यह मठ चले और आगे बढ़े, भगवान बुद्ध की पवित्र धरती का अच्छाई का संदेश इस मठ से जाए। इसकी बात हम लोग पूरी बिहार के मुखिया से भी रखेंगे और कैसे इसका विकास हो जाए, कैसे पूरे दुनिया में इस मठ को पुनः जाना जाए, इसकी पूरी मेरे तरफ से प्रयास रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गया बोध गया से राजेश कुमार।